नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का आपके अपने जीके प्रहार बैच में हार्दिक स्वागत है, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए हमने चलाया है। इसमें आपके लिए गुप्त काल और मुगल काल में कला, साहित्य और स्थापत्य का विकास आज का टॉपिक रहेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अवश्य 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। यहाँ से आपके 5 नंबर अवश्य पक्के रहेंगे। यहाँ पर हम आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर 30 क्वेश्चनों में से या 30 क्वेश्चनों में से अगर आपने 25 क्वेश्चन सही किए तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे स्तर की है। तो आप अपना जो एग्ज़ाम पे होगा उसमें भी आप सफल होंगे, हमारी यही आशा है। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हम। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये बताना है यहाँ पर। कालिदास जो रचना है की रचना ऋतुसंहार, आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टियम, भास की मृच्छकटकम, भभूति की मालती माता। तो यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। एक तरफ लेखक हैं, एक तरफ उनकी रचनाएं। तो जल्दी से कमेंट में आंसर देना है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहेगा। तो देखिए, जिस किसी ने भी यहाँ पर आंसर दिया है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, मृच्छकटकम। कालिदास की रचना ऋतुसंहार, आर्यभट्टियम की रचना आर्यभट्ट ने की, भभूति ने मालती माता, लेकिन भास के द्वारा मृच्छकटकम की नहीं की थी। मृच्छकटकम का जो रचयिता था वो कौन था? शूद्रक। कौन है? शूद्रक है। तो मृच्छकटकम किसने लिखी है? शूद्रक ने लिखी है। ये भी आपको रखना है आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है, यानी यहाँ पर जो दिए गए हैं उनमें से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। हुमायूं का मकबरा मिर्जा ग्यास बेग, आगरा का किला कासिम खां के द्वारा, ताजमहल उस्ताद ईसा के द्वारा, फतेहपुर सीकरी सलीम चिश्ती। तो यहाँ पर असुमेलित पहचानना है। तो जल्दी से कमेंट में आंसर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर असुमेलित कौन सा होगा? हुमायूं का मकबरा मिर्जा ग्यास बेग के द्वारा, आगरा का किला कासिम खां, ताजमहल उस्ताद ईसा, फतेहपुर सीकरी सलीम चिश्ती। देखिए, आप सभी का जो राइट आंसर यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा फतेहपुर सीकरी सलीम चिश्ती। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और सभी यहाँ पर सुमेलित हैं, यह असुमेलित रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषताओं में से है, मुगल कालीन जो स्थापत्य कला उसकी विशेषताओं में से है। द्वान कक्ष का महत्वपूर्ण स्थान होता है, पित्राद्युरा शैली का उपयोग हुआ है, एतमा उद्दौला पूर्णतः संगमरमर से मुगल कालीन पहली इमारत है। यहाँ पर राइट आंसर उपयुक्त सभी। तो कौन सा आंसर यहाँ पर राइट रहेगा, जल्दी से कमेंट में आपको बताना है। मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषताओं में से है। तो जल्दी से कमेंट में आंसर देना मेरे प्यारे साथियों। 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, आपको 75 क्वेश्चन करने हैं। उसी प्रकार से अपने टाइम के हिसाब से इसका आंसर भी देना है आपको। तो देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा रहेगा? मुगल कालीन स्थापत्य कला की ये सभी विशेषताएं उपयुक्त सभी। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन है वो राइट रहेगा आपका। द्वान कक्ष का महत्वपूर्ण स्थान होता है, पित्राद्युरा शैली का उपयोग हुआ है, एतमादुद्दौला का मकबरा पूर्णतः संगमरमर से निर्मित मुगल कालीन पहली इमारत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ पुस्तकें दी गई हैं और एक तरफ लेखक। मृच्छकटकम रचना शूद्रक की, सोपान वासवदत्ता कालिदास, विक्रम और वसी भास। तो यहाँ पर मिलान करना है आपको, कौन सा करेक्ट रहेगा? A1 B2 C3, A3 B2 C1, A3 B3 C2, ए का 2 से, बी का 1 से, सी का 3 से। तो यहाँ पर देखना है आपको कौन सी जो कृतियाँ हैं वो किसके द्वारा लिखी हैं। आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं आपको अगर पता है तो। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर ये पुस्तक सिंगल में भी पूछी जा सकती है, ये रचना किसकी है ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार यहाँ पर कई क्वेश्चन आपके कवर भी हो जाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर रहेगा मृच्छकटिकम रचना किसकी है, शूद्रक की है, ये यहाँ पर सही है पहला वाला। स्वपन वास्तवबद्धता जो रचना है वो किसकी है, भास की है, किसकी है, भास की है। और कालिदास विक्रम उर्वशी, तो यहाँ पर 1 3 2 1 3 2 किसमें है, ऑप्शन सी में है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी, यानी गुप्त काल को किसने स्वर्ण युग कहा है, के.एम. मुंशी, भारवी, अमर सिंह, विशाख दत्त। तो आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपके लिए ये। गुप्त काल को स्वर्ण युग किसने कहा है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत भी इसको पूछा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपका वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो रहेगा के.एम. मुंशी ने गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपकी सारी की सारी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। BS पॉलिटी जी के ट्रिक पर हमारा कोई ऐप नहीं है, कोई भी ऐप पर हमारी क्लासेज आपको देखने को नहीं मिलेगी, न ही किसी कोचिंग संस्थान में हम कार्य करते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि निःशुल्क आपको शिक्षा देना है, ताकि जिस विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है वो भी इस क्लासेज को ले सके। और टाइम कम बचा है, 23 तारीख को फर्स्ट जीके का पेपर रहेगा, उसके बाद 26 को पेपर होगा जीके का, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये टेस्ट सीरीज आपके लिए प्रारंभ की है। शैक्षिक प्रबंधन की टेस्ट सीरीज हमारी चली रही है, जीके प्रहार बैच चल रहा है, उसको देखना ना भूलें, प्लेलिस्ट बनी हुई है जीके प्रहार बैच के तहत। तो यहाँ पर सबसे पहली बार 4 भाग पद्धति का प्रयोग किसमें हुआ ये बताना है। 4 भाग पद्धति जो सही है उसका प्रयोग किसमें किया है, शेरशाह के मकबरे में, हुमायूं के मकबरे में, बाबर के मकबरे में, अकबर के मकबरे में। 4 भाग पद्धति या शैली का जो प्रयोग हुआ है वो किस मकबरे में हुआ है ये बताना है यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर देना है मेरे प्यारे साथियों। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, 4 भाग पद्धति का प्रयोग किसमें हुआ सबसे पहले। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर आपने जिस किसी ने भी बी दिया है वो यहाँ पर राइट रहेगा, हुमायूं के मकबरे में 4 भाग पद्धति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कालिदास की किस साहित्यिक रचना का कई विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया है, यानी कालिदास के द्वारा लिखी गई जो साहित्यिक रचनाएं उनमें से विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है और उसका कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, ये पहचानना है कौन सी है। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, इनमें से कोई नहीं। तो ये सारी की सारी जो रचनाएं वो कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन ऐसी कौन सी रचना है जिसका कई विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका रहेगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो देखिए जिस किसी ने भी यहाँ पर आंसर अभिज्ञान शाकुंतलम दिया है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा, जिसका अनुवाद कई भाषाओं में किया गया है, विदेशी भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ताजमहल को किसने भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा कहा है। ताजमहल को किसने भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा कहा, अबुल फजल, अहमद लोदी, बदायूनी, अल्फ्रेड हाविल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप भी कर लेना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ताजमहल को किसने भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा कहा है। तो देखिए जिस किसी का भी आंसर यहाँ पर डी आ रहा है, अल्फ्रेड हावेल ने ताजमहल को भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा कहा है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। क्या यहाँ पर एक तरफ मंदिर दिए हैं, आपको ये पहचान करना है कि कौन सा मंदिर यहाँ पर मध्य प्रदेश में नहीं है। भुमरा का शिव मंदिर, नजरा कोठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है कौन सा रहेगा जो मध्य प्रदेश में नहीं है।
गुप्तकालीन कौन सा मंदिर है जो मध्य प्रदेश में नहीं है? तो जल्दी से कमेंट में आंसर दे दीजिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर जिस किसी ने भी आंसर यहाँ पर आप सभी का सी आ रहा है तो सही रहेगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर एमपी में नहीं है, झांसी। कहाँ पर है ये? झांसी में है, उत्तर प्रदेश, यूपी। कहाँ पर है ये? यूपी, झांसी में है, ध्यान रखना। भुमरा का शिव मंदिर, नजना कोटान का मंदिर और तेगवा विष्णु मंदिर ये सभी एमपी में है। भुमरा का शिव मंदिर ईंटों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ईंटों से निर्मित मंदिर है। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? यानी अनवर ए सुहेली नाम से किस ग्रंथ का अनुवाद किया गया है ये बताना है यहाँ पर। महाभारत, मुद्रा राक्षस, रामायण या पंचतंत्र? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 23 जून और 26 जून वाले जीकेएस वाले पेपर के लिए। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये अनुवाद है मेरे प्यारे साथियों पंचतंत्र का, जिसका आंसर डी आ रहा है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। और पंचतंत्र जो रचना है वो किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की। किसकी रचना है ये? विष्णु शर्मा की रचना है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है यहाँ पर, विष्णु शर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? यानी यहाँ पर मकबरा दिए गए हैं जिसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, वो बताना है आपको यहाँ पर। अकबर का मकबरा, अनारकली का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा या रबिया दौरानी का मकबरा? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा कहा जाएगा? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो वो कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, जिस किसी ने भी यहाँ पर आंसर डी दिया है रबिया दौरानी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्तकालीन मंदिर किस शैली में निर्मित किए गए थे? द्रविड़ शैली, महामारू शैली, नागर शैली या बेसर शैली? गुप्तकालीन मंदिर कौन सी शैली में निर्मित किए गए थे? तो जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। एक मिनट ये क्वेश्चन के लिए मिलता है, ध्यान रखना। तो गुप्तकालीन मंदिर कौन सी शैली में निर्मित हुए हैं? नागर शैली में। जिसने भी आंसर यहाँ पर सी दिया है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, गुप्तकालीन मंदिरों की निम्न विशेषताओं में से एक विशेषता है। गुप्तकालीन जो मंदिर हैं उनकी निम्न विशेषताओं में से एक विशेषता कौन सी है? पहली बार गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण हुआ, इसके गर्भगृह के चारों ओर एक पददर्शा परिक्रमा पथ बनाया जाता था। उपयुक्त सभी। तो गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताओं में से एक है, विशेषता ये बताना यहाँ पर। तो कौन सा आंसर राइट रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। यानी पहली बार गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण हुआ, इसके गर्भगृह इसकी विशेषता है। गर्भगृह के चारों ओर पददर्शा पथ यानी परिक्रमा मार्ग भी बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्त काल के नाटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस काल के नाटक दुखांत थे। नाटकों की भाषाओं में बड़ भेद दिखाई देता है। यहाँ पर कौन सा कथन सही है ये पहचानना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर हम लिख नहीं पाए, ये भी ध्यान रखना है। जल्दी से कमेंट में आंसर देना है आपको। गुप्त काल के नाटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये भी बताना है यहाँ पर। कौन सा कथन सही है, सही कथन की पहचान करनी है, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर जिस किसी ने भी ऑप्शन बी आंसर दिया है वो राइट रहेगा। नाटकों की भाषा में बड़े भेद दिखाई देता है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन केवल
सेकंड यहाँ पर आंसर सही है। नेक्स्ट आता है दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया था। मंसूर ने, अबुल हसन ने, अब्दुल समद ने, इनमें से कोई नहीं। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। तो जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका, अबुल हसन, अब्दुल समद या मंसूर। जल्दी से बता दीजिए कमेंट। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। तो दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किया था अब्दुल समद ने। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सही है। ये मुगलकालीन जो चित्रकला है उसके बारे में सही कथन की पहचान करनी है। यहाँ पर युद्ध के दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण होता है, दरबारी चित्रण किया गया है, उपयुक्त सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, डी वाला ऑप्शन है वो राइट रहेगा, उपयुक्त सभी। दरबारी चित्रण अधिक किया गया है, साथ ही साथ पशु पक्षियों का चित्रण, प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण भी हुआ है, युद्ध के दृश्य भी दर्शाए गए हैं। और पशु पक्षियों के चित्र के लिए जहांगीर के समय मंसूर प्रसिद्ध रहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। राम सागर संगीत ग्रंथ किसके काल का है। राम सागर जो संगीत ग्रंथ है वो किसके काल का है, ये बताना है यहाँ पर। ये किसके काल का है, अकबर के काल का, जहांगीर के काल का, शाहजहां के काल का या हुमायूं के काल का। राम सागर संगीत ग्रंथ किसके काल का है। अगर आपने हमारी इंडियन हिस्ट्री की क्लासेज नहीं देखी तो वहाँ पर हमने मुगलकालीन साहित्य कला सभी को वहाँ पर कवर किया है, वहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। अलग से कराया है मुगलकालीन साहित्य और स्थापत्य को वहाँ पर हमने। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा। तो राम सागर संगीत ग्रंथ किसके काल का था, अकबर के काल का। किसके काल का है, अकबर। ऑप्शन ए सही रहेगा यहाँ पर। अबुल फजल द्वारा कथित पिछले 1000 सालों में भी ऐसा संगीतकार नहीं हुआ, यह कथन किस संगीतकार के लिए कहा गया है। यानी अबुल फजल ने कहा था पिछले 1000 सालों में ऐसा कोई भी संगीतकार नहीं हुआ, तो ये किसके बारे में कहा है। तानसेन, बेजू बावरा, बिलास खान, अबू तालिब। मुगल काल का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था, तो वो था तानसेन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जो कि नवरत्नों में भी शामिल था अकबर के। उसकी जो ट्रिक है मुल्ला बीता मामू अटवा फौजी, तो अकबर के नवरत्न है, तो याद करने की ट्रिक भी अलग से हमने करा रखी है आपके लिए। गुप्तकालीन ग्रंथों का कौन सा युग्म असुमेलित है। पंचतंत्र अमर सिंह की रचना है, मृच्छकटकम शूद्रक की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। असुमेलित युग्म की पहचान करनी है यहाँ पर कौन सा है। जल्दी से आंसर देना है आपको, करेक्ट आंसर। अगर आपने क्लास है ये पहले ध्यान से देखी होगी तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आसानी से पहचान लेंगे यहाँ पर आप। ऐसे क्वेश्चन हमने कई पहले भी हल किए हैं। तो देखिए मृच्छकटकम पढ़ लिया हमने, शूद्रक की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी पढ़ा था, कालिदास की रचना है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है, लेकिन पंचतंत्र अमर सिंह की रचना नहीं है। किसकी है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, विष्णु शर्मा। किसकी है ये, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी इमारत का संबंध अकबर से नहीं है। यानी यहाँ पर इमारत दी गई है जिसका संबंध अकबर से नहीं है, वो पहचानना है आपको। आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा बनाया गया, अकबर का महल अकबर द्वारा बनाया गया, मैगजीन का किला अकबर द्वारा बनाया गया, आराम बाग
अकबर द्वारा बनाया गया। तो इनमें से अकबर के द्वारा कौन सी इमारत संबंधित नहीं है, ये बताना है यहाँ पर। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा रहेगा, आराम बाग, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। इसका संबंध अकबर से नहीं है। अष्टांग संहिता लिखा नागार्जुन, भागवत, धर्वंतरी, पालकाव्य। अष्टांग संहिता किसकी रचना है? तो अष्टांग संहिता किसकी रचना है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। अष्टांग संहिता किसने लिखा? नागार्जुन, भागवत, धर्वंतरी, पालकाव्य। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो रहेगा भागवत ने अष्टांग संहिता लिखी थी, ऑप्शन बी। जिस किसी ने भी आंसर दिया है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगल काल को भारतीय वास्तुकला की रानी किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सी ब्राउन, फर्ग्यूसन, फिंच। मुगल काल को भारतीय वास्तुकला की रानी किसने कहा है? पर्सी ब्राउन ने, स्मिथ ने, फर्ग्यूसन ने या फिंच ने? कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर जहाँ पर किसी ने दिया है ऑप्शन ए पर्सी ब्राउन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। मुगल काल को भारतीय वास्तुकला की रानी किसने कहा है? पर्सी ब्राउन ने कहा है। निम्न में से बाबर की आत्मकथा है तुझके बाबरी, ताजुल मासिर, आलमगीर नामा, इनमें से कोई नहीं। बाबर की आत्मकथा कौन सी है? तो आसानी से पहचान सकते हैं इसका आंसर, बहुत ही इजी आंसर है। तो वो कौन सी है? तुझके बाबरी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार था अहमद लोदी, बहाउद्दीन, अहमद मिर्जा, ग्यास बेग। फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार कौन था? हमने पहले इस क्वेश्चन का आंसर हमने इसीलिए नहीं बताया था कि ये आगे आगे आने वाला है। वहाँ पर आपको पता था, असुमेलित पूछा गया था कौन सा है, तो वहाँ पर सलीम चिश्ती लिखा हुआ था फतेहपुर सीकरी के आगे। तो अब आपको इसका आंसर राइट आंसर बताना है यहाँ पर। तो कौन था वास्तुकार? तो वो था बहाउद्दीन। कौन था? बहाउद्दीन, ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। बहाउद्दीन जकारिया, इसका पूरा नाम है बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया फतेहपुर सीकरी के वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल रहीम खाने खाना। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अबुल फजल का, फैजी का, अब्दुल कादिर बदायूनी का, अब्दुल रहीम खाने खाना, हिंदी साहित्य में। जल्दी से कमेंट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सारी की सारी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस किसी का भी आंसर राइट आ रहा है ऑप्शन डी, वो यहाँ पर सही रहेगा। अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे, रहीम के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य में का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है। तो इसका संबंध किससे है? अकबर से, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथासूत्र लिया है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ये अपना कथासूत्र महाभारत से लिया है। नैषधीय चरित्र, किरातार्जुनीय, शिशुपाल वधम, दश कुमार चरित्र।
जल्दी से कमेंट कीजिए। 1 2 1 2 3 2 3 2 3 4। महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है तो वो लिया है 1 2 3। नेक्स्ट दिए चरित्रम, किरातार्जुनियम और शिशुपाल बधम। ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। ये भारतीय, हिंदू और यूनानी कला शैली का मिश्रण कौन सी शैली है? बैरा शैली, नागर शैली, गांधार शैली, शिखर शैली। जिस पर भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण देखने को मिलता है, कौन सी कला शैली है? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो गांधार शैली, जो कि हिंदू और यूनानी शैली का मिश्रण है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह था नाजरी, फैजी, अबुल फजल उत्वी। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए, जिस किसी का भी आंसर अगर आपने फैजी दिया है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन वो राइट रहेगा। तो फैजी के समय महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? फैजी के नेतृत्व। निम्नलिखित में से युगम कौन सा सुमेलित नहीं है? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़, धमेक स्तूप सारनाथ, उदयगिरी की गुफा मध्य प्रदेश, अजंता की गुफा मध्य प्रदेश। यहाँ पर सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं की पहचान करनी, कौन सा नहीं है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी आसानी से पहचान लेंगे अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान दिया आपने। यहाँ पर सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़, धमेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश, उदयगिरी की गुफा मध्य प्रदेश और अजंता गुफा मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका? ऑप्शन डी, अजंता की गुफा मध्य प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कहाँ ये? महाराष्ट्र। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के द्वारा नहीं कराया गया था? आगरा का किला, दिल्ली का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। यानी कौन सा किला है जिसका निर्माण अकबर ने नहीं करवाया? आगरा का किला, दिल्ली का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो रहेगा दिल्ली का किला। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।